हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज के संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दूंगा, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, दून यूनिवर्सिटी देहरादून, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, यूटी, पीजी, यूजी, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, एसआईएस, जीटीओ, टीईटी, बीएड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि के लिए और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो सही उत्तर है विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। तो विटामिन के वो विटामिन है जिससे मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो सही उत्तर है विटामिन के। जिस विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है वो है विटामिन के। विटामिन के की खून के जमने में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो कथन दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। बी है, विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। सी है, जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। डी, विटामिन B1 के अभाव के कारणवश हृदयाघात हो सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। तो दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, ये कथन सही नहीं है। और ऑप्शन बी, सी और डी जो कि है विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है, जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, विटामिन B1 के अभाव के कारणवश हृदयाघात हो सकता है। तो ये सभी कथन सही है और दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो सही उत्तर है कैल्शियम। तो दांतों में कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? इनमें से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सही उत्तर है फ्लोरीन। जो फ्लोरीन तत्व है इसका संबंध दांतों की विकृति के साथ है। फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन है सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो सही उत्तर है पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो पोटेशियम खनिज होता है वो आवश्यक होता है। पोटेशियम वो खनिज है जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सही उत्तर है आयोडीन। सागरीय खरपतवार जो है ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? इनमें से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन है शैवाल, सेम, मूली, गेहूं। तो सही उत्तर है शैवाल। शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आयोडीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है, सर्वोत्तम स्रोत है वो है शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। तो सही उत्तर है कैल्शियम। उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन है 25%, 30%, 40%, 50%। सही उत्तर है 50%। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व 50% होता है, तो 50% औसतन ऑक्सीजन का तत्व होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो सही उत्तर है आयरन। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो जो पालक के पत्ते होते हैं उसमें सब जो विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा में से आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन है पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से। तो सही उत्तर है पालक से। मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह आवश्यक है। लौह आवश्यक है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन व रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जो लौह आवश्यक होता है वो है हीमोग्लोबिन व रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो लौह जो आयरन जो आवश्यक है वो है हीमोग्लोबिन व रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है केला, सेब, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां। तो सही उत्तर है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में केला, सेब, दूध और हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। ऑप्शन है नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां, दूध। तो सही उत्तर है नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां, दूध में से हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। ऑप्शन है कैल्शियम, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ऑप्शन से ए है कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन, बी है पोटेशियम और आयरन, सी है कैल्शियम और पोटेशियम, डी है कैल्शियम और आयरन। तो सही उत्तर है कैल्शियम और पोटेशियम। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक तत्वों में सम्मिलित है। तो दूध में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अतिरिक्त जो पोषणदायक तत्व हैं उनमें कैल्शियम और पोटेशियम सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। ऑप्शन है सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो सही उत्तर है कैल्शियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व, सीमेंट और अस्थियों दोनों में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया होता है। किसकी कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन है आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, जस्ता। तो सही उत्तर है लोहा। आयरन जो होता है लोहा, इसकी कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो सही उत्तर है विटामिन के। विटामिन के का संबंध रक्त के थक्का से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ में, रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में। तो सही उत्तर है मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। तो जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है वो मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन है अग्नाशय, अमाशय, आंत, मस्तिष्क। तो सही उत्तर है आंत। टाइफाइड से जो शरीर का अंग प्रभावित होता है वो है आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। ऑप्शन है एंट अमीबा, अमीबा, फैगोट्रैफिक, ट्रिपेनोसोमा। तो सही उत्तर है एंट अमीबा। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। एंट अमीबा पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। ऑप्शन है रेटिना के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है नेत्र गोलक के छोटा होने से। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी नेत्र गोलक के छोटा होने से के कारण होती है। तो आंखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी होती है वो नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा का क्या कारण है। हैजा का क्या कारण है। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, फफूंद, शैवाल। तो सही उत्तर है जीवाणु। हैजा का कारण होता है जीवाणु। जीवाणु हैजे के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन है सूजाक, मधुमेह, तपेदिक, एड्स। तो सही उत्तर है एड्स। एड्स को जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स को जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है। ऑप्शन है नागपुर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, मैसूर में। तो सही उत्तर है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन है NH51, NH15, N1, H5, H5N1। तो सही उत्तर है H5N1। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को H5N1 से निरूपित किया जाता है। तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा है बर्ड फ्लू विषाणु उसको H5N1 से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है। ऑप्शन है जिंक, लौह, फ्लोरीन, तांबा। तो सही उत्तर है फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है रक्त समूह की जांच के लिए, आहार नली की एक्सरे के लिए, मस्तिष्क की एक्सरे के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आहार नली की एक्सरे के लिए। बेरियम मील का उपयोग आहार नली की एक्सरे के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है। दुर्गा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है टोमोग्राफी, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, CAT स्कैन। तो सही उत्तर है CT स्कैन। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए CT स्कैन जो प्रतिबिंबीय यंत्र है इसको प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो जो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ हैं ये कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुरता होती है। ऑप्शन है वसा की, हाइड्रोकार्बनों की, पकाने के तेल की, निकोटीन की। तो सही उत्तर है वसा की। जो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ हैं वो कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की प्रचुरता होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ हैं वो कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। ऑप्शन है कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। तो सही तरह कॉपर। कॉपर जो भारी धातु है इसकी विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। तो कॉपर वह भारी धातु है जिसकी विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। ऑप्शन है इस्कीमिया, हाइपरीमिया, हीमोस्टैटिस, हेमोरेज। तो सही उत्तर है इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है। ऑप्शन है स्यूडोमोनास स्पीसीज द्वारा, स्टेफाइलोकस स्पीसीज द्वारा, बैसिलस स्पीसीज द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। तो सही उत्तर है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। दो टाइफाइड है ये साल्मोनेला टाइफी द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG प्रतिरक्षण होता है। BCG प्रतिरक्षण होता है। ऑप्शन है खसरा के लिए, TB के लिए, डिप्थीरिया के लिए, कुष्ठ रोग के लिए। तो सही उत्तर है TB के लिए। BCG जो प्रतिरक्षण होता है वो TB के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन। तो सही उत्तर है वसा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। ऑप्शन है विटामिन A की, विटामिन B1 की, विटामिन D की, विटामिन E की। तो सही उत्तर है विटामिन D की। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि विटामिन D की कमी होती है। तो विटामिन D की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। ऑप्शन है एड्रीनलिन, मोनोयूरेटिक, डाईयूरेटिक, ट्राईयूरेटिक। तो सही तरह डाईयूरेटिक।
मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि डाईयूरेटिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करें सूची 1 सूची 2। तो सूची 1 में जो बीमारियां इनके नाम है रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, रक्ताल्पता, और सूची 2 में विटामिन के नाम है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12। तो रतौंधी का जो संबंध है ये विटामिन ए के साथ है, स्कर्वी का संबंध विटामिन सी के साथ, रिकेट्स का संबंध विटामिन डी के साथ, और रक्ताल्पता का संबंध है विटामिन B12 के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। तो रतौंधी का संबंध रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, और रक्ताल्पता विटामिन B12 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करें सूची 1 सूची 2। तो यहाँ पे सूची ए में है BCG, RIG, क्लोरोक्वीन, पेनिसिलिन, और सूची 2 में है अमीबिक, दस्त रोधक, जीवाणु वृद्धि रोधक, क्षय रोग, रेबीज। तो BCG का जो संबंध है वो क्षय रोग के साथ है, RIG का संबंध रेबीज के साथ, क्लोरोक्वीन का संबंध अमीबिक दस्त रोधक के साथ, और पेनिसिलिन का संबंध है जीवाणु वृद्धि रोधक। तो ये सही मिलान है। BCG का संबंध होता है क्षय रोग के साथ, RIG का संबंध होता है रेबीज के साथ, क्लोरोक्वीन का संबंध होता है अमीबिक दस्त रोधक के साथ, और पेनिसिलिन का संबंध है जीवाणु वृद्धि रोधक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन है फ्लू, टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस। तो सही उत्तर है फ्लू वह बीमारी है जो पानी द्वारा नहीं होती है, और जो फ्लू, टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस में से फ्लू जो बीमारी है ये पानी द्वारा नहीं होती है, और टाइफाइड, हैजा और अमीबियासिस ये जो बीमारियां हैं ये पानी द्वारा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में क्या नहीं होता है? दूध में क्या नहीं होता है? ऑप्शन है फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन। तो फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन में से आयरन जो होता है ये दूध में नहीं होता है। दूध में आयरन नहीं होता है और दूध में फास्फोरस, प्रोटीन और कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? ऑप्शन है आंत, अस्थि संधि, यकृत, फेफड़ा। तो सही उत्तर है फेफड़ा। जो न्यूमोनिया रोग होता है ये मानव शरीर के फेफड़ा जो अंग है उसको ग्रसित करता है। तो न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के फेफड़े के अंग, फेफड़ा जो अंग होता है उसको ग्रसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्मृति लोप को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? पूर्ण स्मृति लोप को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? ऑप्शन है ट्रोमा, एमनीसिया, कोमा। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है एमनीसिया। पूर्ण स्मृति लोप को एमनीसिया शब्द द्वारा जाना जाता है। तो पूर्ण स्मृति लोप जो होता है उसको एमनीसिया शब्द के द्वारा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, फोलिक अम्ल। तो सही उत्तर है विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन ए जो अवयव है वो मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG का टीका निम्नलिखित के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? BCG का टीका निम्नलिखित के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है टिटेनस, पोलियो, तपेदिक, टाइफाइड। तो सही उत्तर है तपेदिक। जो BCG का टीका है वो तपेदिक के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरोल्स। तो सही उत्तर है प्रोटीन्स। मानव शरीर रचना के संबंध में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन। तो मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, वृक्क, प्लीहा। तो सही उत्तर है यकृत। जो पीलिया होता है वो यकृत के संक्रमण के कारण होता है। पीलिया जो होता है वो यकृत के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह में कौन सा रोग संक्रामक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो यहाँ पे जो रोग दे रखे हैं इसमें से बताना है संक्रामक रोग कौन सा है। रोग है मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। तो सही उत्तर है डिप्थीरिया। मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर में से डिप्थीरिया जो रोग होता है वो संक्रामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अवरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, कोलेजन, हाइयोग्लोबिन, मायोसिन। तो सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। जो अरक्तता में होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में
जनरल नॉलेज के संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि देव संस्कृति, दून, CUET, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, SIS, GTO, TET, BEd और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि SSC, बैंक, रेलवे, ग्रुप C, ग्रुप D, IS, PCS, NDA, CDS और अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम और विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974 और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।